Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Eminence Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 11th क्लास में जो चैप्टर 7th है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो प्रीवियस चैप्टर था 6th चैप्टर लीनियर इनइक्वेशंस वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो जिस भी बच्चे को कोई डाउट है वो इस लेक्चर के इस जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा जिसमें जो लास्ट लेक्चर था 6th चैप्टर का वो दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। और इसी तरह से उसके भी डिस्क्रिप्शन में उससे प्रीवियस लेक्चर का लिंक है। तो अगर आपने अलग से प्लेलिस्ट या आपने सेव नहीं कर रखे हैं वीडियोस, तो ध्यान रखें, मैं हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूं जो प्रीवियस वीडियो को उस प्रेजेंट वीडियो से कनेक्ट करता है। तो आप एक पाथ बन जाता है आपके पास, तो आप इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 6 का लास्ट जो लेक्चर वो दे रखा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। देखो, ये जो चैप्टर एक्चुअली इसमें आपको जो पॉसिबिलिटीज होती हैं, नंबर ऑफ वेज आप बोल सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे कि मान के चलिए कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और बाहर से कॉल आई कि जी हमें बाहर बच्चों को कंट्रोल करवाना है, छोटे बच्चों को, तो आप 6 बच्चे भेज दीजिए। तो 20 स्टूडेंट्स हैं, 6 को जाना है। अब इसमें बात ये आती है कि कौन से 6 जाएंगे, तो हमारे पास कितने तरीके हैं। एक तरीका हो गया पहले 6 भेज दे, दूसरा तरीका हो गया पहले को छोड़ दे, सेकंड से लेकर 7 तक भेज दे, वो 2 मेथड हो गए। फिर ऐसे एक तीसरा मेथड। तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कि कितने तरीके हो सकते हैं। तो यही चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाते हैं। अब बात आती है कि जी परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि परम्यूटेशन का पूरा मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन का क्या होता है। अभी मैं थोड़ा जनरल बता देता हूँ कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, ये जनरल मैंने आपको बताया है। अब आप इसी जो मैंने अभी सिचुएशन दी थी कि 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चों को बुलाया गया है, तो उसको आप थोड़ा लिंक कर सकते हैं कि अगर आपको उन 6 बच्चों को सिर्फ जस्ट सेलेक्ट करना है, हमें सिर्फ उनको सेलेक्ट करना है, जी कोई भी 6 आ जाओ, और हमें उन्हें लेके चले गए, हमें आगे उनको अरेंज नहीं करना कि पहले पे ही आएगा फिर दूसरे पे ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट हमें उनको सेलेक्ट करना है। तो जहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन आता है वहाँ पर क्या यूज होता है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, और जहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किए हैं उनको अरेंज भी करना है हमें, तो अरेंजमेंट में क्या काम आता है, परम्यूटेशन यूज होता है। ठीक है, तो हम ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन डिटेल में करेंगे। तो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म जो आती है, जो इन दोनों में यूज होती है, दैट इज फैक्टोरियल। जब तक ये फैक्टोरियल समझ में नहीं आता, होता क्या है, ना परम्यूटेशन ठीक से समझ में आएगा ना कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो टोटली बेस्ड होगा किस पे, फैक्टोरियल पे। आज हम सिर्फ फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। देखिए फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपको किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है, इसका मतलब आप उस नंबर से लेके एक कम करते रहे और 1 तक पहुंच जाएं, और जो भी नंबर थे उन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी द फैक्टोरियल। जैसे मान के चलिए आपको n फैक्टोरियल है, ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टाइप है, ये निशान लगाते हैं हम, इसका मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल है। ये आपको ऐसे बाबू लगाना डंडा सा और नीचे बिंदु, तो n फैक्टोरियल हो गया। n फैक्टोरियल का मतलब है कि आप पहले n लिखेंगे, फिर अब एक कम करते चले,
n-1, फिर एक और कम कर दें n-2, फिर एक कम कर दें n-3। ऐसे आपको लास्ट में 1 तक चलना है और इन सब की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो जो आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी द n फैक्टोरियल। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 3 फैक्टोरियल। क्या निकालना है, 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो फैक्टोरियल ऐसे होता है। ठीक, अब एक चीज देखिए, कभी भी नेगेटिव नंबर या फिर जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं उनका हम फैक्टोरियल नहीं लेंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें आप एक लाइन ऐड कर लीजिए कि फैक्टोरियल will not be used for negative and fractional numbers। नेगेटिव नंबर और जो फ्रैक्शन में होते हैं नंबर, उनके लिए हम फैक्टोरियल को यूज नहीं करेंगे। इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द होल नंबर्स। जो भी होल नंबर होते हैं उनके लिए यूज होगा। इट विल बी यूज्ड ओनली फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। फैक्टोरियल समझ में आ गया बेसिकली होता क्या है। अब मान लीजिए 1 फैक्टोरियल निकालना है। 1 फैक्टोरियल तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज है, स्पेशल केस है, ध्यान रखें सभी बच्चे। 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ये ध्यान रखें सभी। ठीक है, 0 फैक्टोरियल क्या होते हैं, 1 होता है। बाकी जितने भी 0 को छोड़ के जितने भी आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालोगे होल नंबर का, तो वो इस प्रोसेस से निकलेगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमें 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आएगा। ठीक है, समझ में आ गए। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन रही है, वो देख लेते हैं, जिससे हमें एक थ्योरम मिलेगी। ठीक है, देखते हैं जरा। सपोज कीजिए कि मैंने 10 फैक्टोरियल लिखा, 10 9 8 7 5 4 3 2 1, 10 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो अब मैं 10 से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, और अब कंडीशन ये है कि मेरे को किसी नंबर पे जाके रुकना है, किसी भी नंबर पे रुकना है मुझे। तो अब देखिए, मैंने 10 लिखा, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड किया, मैंने 9 लिख दिया, उसके बाद 8 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब मान के चलिए मेरा 7 से आगे लिखने का मन नहीं है, रुक गया मैं 7 पे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसमें लिखते हुए किसी नंबर पे रुक सकते हैं, यस और नो। यस। अब देखिए, हम 7 पे रुक गए, तो 7 पे रुकने का मतलब है कि हमने ये 3 टर्म्स तो लिख दी, और ये बाकी है 7 से लेके 1 तक बाकी है। अब जरा ध्यान से देखिए, 7 6 5 4 3 2 1, ये है क्या, दैट इज द 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 से स्टार्ट हो रहा है, एक कम हो रहा है और 1 तक पहुंच रहा है। 2 कंडीशन होते हैं फैक्टोरियल में, एक तो 1 तक पहुंचना चाहिए, दूसरा बीच में से कोई मिस नहीं होना चाहिए। होल नंबर चलेंगे, एक
कम होता चलेगा, कोई मिस नहीं होना चाहिए। तो 7 6 5 4 3 2 1, तो आप यहाँ पर जाके इसको ऐसे रोक सकते हैं, 7 फैक्टोरियल यहीं तक बन जाएगा ये, ठीक है। इन केस आप चले, आपने 10 लिखा और 9 लिखा, उसके बाद ही आपको रुकना है जी, हमें आगे नहीं जाना, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। 9 से अगर मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो ये 9 फैक्टोरियल बन गया, तो ये ऐसे 9 फैक्टोरियल बन गया, ठीक है। तो एक थ्योरम बन जाती है कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, ऐसे भी लिख देते हैं हम कई बार, इसको फैक्टोरियल n भी लिख देते हैं कई बुकों में, ठीक है। तो ये ना सोचें कि ये अलग अलग कैसे हो गया, यहाँ पे ये साइन है, ये साइन है, एक ही बात है। तो ये थ्योरम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इस चीज़ के। जो भी आप क्वेश्चन करोगे, मान लीजिए आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन करने हैं, एलसीएम वाले करने हैं क्वेश्चन, उनमें ये थ्योरम है जो ये जरूर मतलब हेल्प करेगी आपको, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े इसके, बिल्कुल इजी टॉपिक है ये फैक्टोरियल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन मान लीजिए आपको सोल्व कर वैल्यू निकालनी है कि इवेल्युएट 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो देखिए, या तो आप जैसे अब क्या करेंगे, 10 से लिखना स्टार्ट करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे ही नीचे भी लिखोगे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो उसमें क्या होगा कि चलो ये तो 10 8 था, हमने लिख दिया, ज़्यादा बड़ी टर्म्स नहीं थी, मान लो 10 की जगह 100 आ गया, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम 199 98 ऐसे लिखते चलेंगे 1 तक, ठीक है। तो उसके लिए जो मैंने अभी थ्योरम लिखवाई थी, n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये थ्योरम यूज करेंगे, मतलब कम करते रहे, और जहाँ भी रुकना है वो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा, कहाँ रुकना चाहते हैं, जहाँ रुक रहे हैं वहीं पे लगा दीजिए फैक्टोरियल से, ठीक है। तो अब देखिए जो 10 फैक्टोरियल, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8, अब 8 पे लगा दो फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे रिक्वायरमेंट है इसकी 8 फैक्टोरियल की, और नीचे क्या था 8 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा ये, 10 इंटू 9 90 आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 90 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे करने आपको क्वेश्चन जी, ठीक। अब ये तो था फैक्टोरियल से नॉर्मल क्वेश्चन। अब मान लीजिए आपको पूछा जाए कि फैक्टोरियल में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, देखते हैं जरा, जैसे कन्वर्जन इनटू फैक्टोरियल, ये हमारा टॉपिक है। क्वेश्चन है मान लीजिए 6 7 8 9 10, ये मल्टीप्लाई है 6 7 8 9 10 के आपस में। अब इसको हमें फैक्टोरियल में लिखना है। अब देखिए फैक्टोरियल में तो अभी तो पॉसिबल नहीं है लिखना, क्योंकि फैक्टोरियल की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी नंबर है जो वो कम होता होता कहाँ तक पहुँचना चाहिए 1 तक। चलो मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आप या ऐड में राइट साइड से लिखें लेफ्ट से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 7 8 9 10 लिख दीजिए या 10 9 8 7 6 लिख दीजिए, ठीक है। 6 7 8 9 10 ऐसे लिखें या 10 9 8 7 6 ऐसे लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये फैक्टोरियल तो नहीं बनना ना अब, क्योंकि फैक्टोरियल के लिए क्या चाहिए आपको 1 से लेके 5 तक भी चाहिए, तो वो यहाँ है नहीं। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। तो ऐसे कैसे, मैंने 1 2 3 4 5 लिया है, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो डिवाइड कर दीजिए
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस, ठीक है। अब देखिए जरा सिचुएशन कैसी बनी, फर्क कुछ नहीं पड़ा है, जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया तो उसी से हमने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसकी वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ा कुछ, इसकी जो वैल्यू हम यहाँ से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और यहाँ से अगर सोल्व करके निकालेंगे सेम आएगी, लेकिन जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें फर्क पड़ गया। फर्क कैसे पड़ गया देख लीजिए, 1 से स्टार्ट हो गई, यहाँ भी 1 से स्टार्ट हो गई, बस 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो बीच में कोई मिसिंग भी नहीं है, ठीक है। तो अब आप ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से लेके देखिए 10 तक गया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन ये नीचे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो आपने कन्वर्ट कर दिया इस चीज़ को इसमें फैक्टोरियल में, तो यही था कन्वर्जन इनटू फैक्टोरियल। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एलिमेंट में या फिर आरडी सर में है जो, उसमें आपको मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया। अब जरा ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए अब मान के चलिए, ये तो चलो ठीक है, आपको कुछ चीज मल्टीप्लाई करनी थी, वही डिवाइड करनी थी, ठीक है, कर दिया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि 2 4 6 8 10, अब इसको करना है 2 4 6 8 10, इसको मैं कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल में। अब यहाँ जो दिक्कत है, दिक्कत इसलिए है कि ये सारे इवन नंबर है और जो इसमें मिसिंग नंबर है वो ऑड नंबर है 1 3 5 7 9। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने मल्टीप्लाई कर भी दिया 1 3 5 7 9 से और डिवाइड भी कर दिया, तो मल्टीप्लिकेशन में तो चलो 1 से लेके 10 तक बन गई हमारी काउंटिंग, 10 फैक्टोरियल हो गया, नीचे तो ऑड नंबर बन गए ना 1 3 5 7 9, उनका क्या करेंगे, उनका तो कोई फैक्टोरियल भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, अब इसको कैसे करेंगे। देखिए ऐसी सिचुएशन में एक तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप कन्वर्ट कर रहे हैं फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि आप अगर फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको जो आंसर आया उसमें सिर्फ फैक्टोरियल ही दिखे और कुछ दिखे ही नहीं। जैसे अभी जो प्रीवियस आंसर आया था 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसमें 10 भी था फैक्टोरियल में था, 5 भी फैक्टोरियल में था। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ फैक्टोरियल में मिले, फैक्टोरियल मिलना जरूरी है, फैक्टोरियल होना चाहिए, लेकिन साथ में उसके कोई टर्म भी हो सकती है, जैसे 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 7, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में या पावर में कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए आप देखेंगे जरा 2 4 6 8 10 है, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 8 को 2 इंटू 4 और 10 को 2 इंटू 5। मैंने इसको ऐसे लिख लिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, सेम अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2 2 2 2 2, 5 टाइम्स है 2, इनको अलग कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको मैंने अलग कर लिया, ये पांचों अलग हो गए। अब क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए ये 2 है जो पावर में चला जाएगा 5 टाइम, क्योंकि 5 टाइम है तो 2 की पावर कितनी आएगी 5, और ये देखिए ये क्या बन गया 1 2 3 4 5, ये 5 फैक्टोरियल नहीं बन गया, आंसर आएगा हमारा। तो जरूरी नहीं है कि जो मेथड है आपका उसके अकॉर्डिंग आप ये सोच लें, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पे मेंटलिटी बना लें कि जी हमें तो जी जो नंबर मिस है उससे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, नहीं, आपको तो कन्वर्ट करना है फैक्टोरियल में। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना क्या है वो आपको क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, यहाँ पे डिवीजन का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आएंगे, n नंबर ऑफ टाइप्स है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नई चीजें आपके माइंड में आएंगी, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। अब जरा हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसके फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। जो एक्सरसाइज आपकी जो एनसीईआरटी है, कोई भी आप एक्सरसाइज मतलब एनसीईआरटी से कीजिए, एलिमेंट से कीजिए, आर डी शर्मा से कीजिए, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है मैक्सिमम में आपको फैक्टोरियल ही मिलेगा फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो हम थोड़े क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। आपको वैल्यू निकालनी है, जैसे है 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/6 फैक्टोरियल। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ये सिचुएशन दे रखी है, आपको वैल्यू निकालनी है x की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक चीज देखिए, हम अब एलसीएम देखेंगे कि फैक्टोरियल में दो अगर आपको टर्म्स दे रखी है उनका एलसीएम क्या आएगा, वो कैसे निकालते हैं। देखिए, अब जो फॉर्मूला आपको बताया था n इंटू n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, वो यूज होगा। देखिए, ये सिचुएशन दे दी आपको। अब 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल है, इसका आपको एलसीएम निकालना है। ऐसे देखने से समझ में नहीं आती चीजें, तो आप सबसे पहले क्या करें, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल था, इसको मैंने लिख लिया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है x/6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या फिर आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या थोड़ा सा और प्रोसीड करके क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये लिख दिया आपने। ठीक है, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका अगर मैं एलसीएम लूँ, अब एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखिए क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें आपको क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, साथ में जो कॉमन नहीं है वो भी मल्टीप्लाई में लिखना है। तो इसमें देखिए 4 फैक्टोरियल तो कॉमन आपने लिख दिया, साथ में 5 भी लिख दिया, तो ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 फैक्टोरियल था, जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए, प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल सेम है, तो डिवाइड करेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू x/6 इंटू 5 इंटू 4। ठीक है, अब तो हो गया बस, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल के साथ 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 5 + 1 6/1 इज इक्वल टू x/6। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x की वैल्यू आ गई 6/6 इंटू 6 दैट इज 36। तो ये आ गया x 36। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक, तो ये था जी फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, इनकी वैरायटी मिलेगी आपको क्वेश्चंस की, अलग अलग टाइप की, आप कैसे भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी है अगर आपके पास तो एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं जो एक्सरसाइज है आपकी फैक्टोरियल की। आर.डी. शर्मा है, आर.डी. शर्मा से देख सकते हैं। एलिमेंट है तो एलिमेंट से देख सकते हैं। अभी इस टाइम पे मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा कि कौन सी बुक आपको लेनी है। वैसे जो स्कूल में है मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की बजाय इस साल जो एलिमेंट है वो बुक फॉलो करवाई गई है। ठीक है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई है कि अब जब स्कूल खुलेंगे, पहली बात तो कब खुलेंगे ये नहीं पता। ठीक है, दूसरा ये कि मैंने स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटी उसी को फॉलो किया था, क्योंकि जैसे कि मैं पहले बता चुका था, पेरेंट्स के कॉल आए थे कि सर अभी मार्केट नहीं खुली है, सब कुछ लॉकडाउन की वजह से बंद था, तो जो क्योंकि पिछले साल एनसीईआरटी थी तो बच्चों ने एनसीईआरटी ले रखी थी,
तो मैंने एनसीईआरटी से फॉलो करवाया था। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फ़र्क है। ठीक है, तो आपको जैसे भी जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।